वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। दिस इज़ चैप्टर 9 आर्टिकल्स। आपने बचपन से पढ़ा है 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन और द। लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि ये ए एन और द भी दो अलग अलग कैटेगरी के पार्ट हैं। जैसे फर्स्ट है इसका टाइप इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की तरफ नोट नहीं करते हैं। जैसे अ मैन, तो ये किसी एक पर्टिकुलर मैन की तरफ नहीं बता रहा है, ना ही एन एटलस से आपको ये पता चल रहा है कि ये कौन सी एटलस है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर एटलस की बात नहीं हो रही है। तो ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल का पार्ट है। वहीं पर आता है आपका दा है डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि दा से आपको ये पता चलता है, अगर दा किसी के आगे लगा दिया जाता है तो इससे ये पता चलता है कि वो उस पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात कर रहा है। अब ए का यूज़ और एन का यूज़ हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है यूजेस ऑफ ए। द यूज़ ऑफ ए इज़ बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आपने जब लोअर क्लासेस में पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज़ करते हैं और अगर वॉवेल है तो एन का यूज़ करते हैं। लेकिन अब जैसे कि आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, अपर क्लास में आ गए हैं, तो अब थोड़ा सा इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये बात तो ठीक है कि वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज़ करते हैं, या वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर है तो वॉवेल है तो एन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है लेकिन साउंड उसमें आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो भी आप उसके साथ ए का यूज़ करेंगे। पहले ए के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ए इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिनस विद अ कॉन्सोनेंट। कोई भी सिंगुलर नाउन है और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे अ बॉय, अ टॉय, अ डॉक्टर, अ बुक, अ शॉप, एनीथिंग। ए इज़ यूज बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ वॉवल बट हैव अ लॉन्ग कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, वॉवल है यू, लेकिन यूनिवर्सिटी में यू की आवाज़ आ रही है, वाई ओ यू, तो इसमें हम ए का यूज़ करेंगे। कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है इसलिए ए का यूज़ करेंगे। सेम ऐसे यूनिक पर्सन, यूनिफॉर्म, यूज़फुल। नेक्स्ट है वी ऑल्सो से अ रुपी नोट, अ वन आइड मैन। इसमें अ 1 रुपी नोट, वन में डब्लू की आवाज़ आ रही है और ये वॉवल है लेकिन साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, तो हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एन। एन का क्या यूज़ है? एन इज़ यूज बिफोर नाउन दैट बिगिनस विद वॉवल। ऐसे नाउन जो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑक्स, एन आर्मी, एट्सेट्रा। एन इज़ ऑल्सो यूज बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट दैट इज साइलेंट। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन साइलेंट होते हैं, जैसे ऑनेस्ट, जैसे आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन हायर, एन ऑनरेबल मैन। डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जैसे मैंने भी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। द मैन, द एटलस। और द के यूज़ क्या है? वैन अ पर्सन और थिंग कम्स फर्स्ट इन अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ वी यूज़ ए और एन। जब कोई थिंग या कोई पर्सन पहली बार आता है सेंटेंस में, पैराग्राफ में, फर्स्ट सेंटेंस में आता है तो हम वहाँ पर ए या एन लगाते हैं। लेकिन जब हम उसी के बारे में सेकंड सेंटेंस लिखते हैं तो हम उसके बारे में द का यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हम वहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीट एन ओल्ड मैन। मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। यहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन अब जो दूसरी लाइन बताई है द ओल्ड मैन वॉज ऑनेस्ट, अब ये उसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया जिससे मैं मिला था, तो ये बूढ़ा व्यक्ति ऑनेस्ट था, तो अब इसलिए हमने वहाँ पर द का यूज़ किया है। द इज़ यूज बिफोर स्काई, बिफोर थिंग्स दैट आर यूनिक और वन ऑफ काइंड। जो चीज़ यूनिक है या उनके जैसे सिर्फ एक ही है उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द अर्थ, द स्काई, द मून, द सन। फेमस बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, तब भी हम द का यूज़ करेंगे। द ताजमहल, द रेड फोर्ट। रिवर्स के साथ भी द का यूज़ करते हैं, सीज और ओशंस के साथ भी द का यूज़ करते हैं। द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर।
नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी दा का यूज़ करते हैं। माउंटेन रेंजेस के साथ भी, होली बुक्स के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। अगर ट्रेन्स के नेम है, स्पेसिफिक ट्रेन का नेम है, तो भी हम दा का यूज़ करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और कुछ कंट्रीज़ के नेम, सारी कंट्रीज़ के साथ नहीं, हम द इंडिया नहीं बोलेंगे, लेकिन द यूएसए कहेंगे, द यूएई कहेंगे, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैं। ये ग्रुप है अलग अलग स्टेट्स का, ये कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं, कंट्री नहीं है, सॉरी, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है। अगर इंडिया है तो इंडिया एक ही कंट्री है, लेकिन यूएसए में डिफरेंट है, तो ये कोई एक कंट्री नहीं है, ये ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। सेम केस यूके और यूएई के साथ है। ऐसे ही कुछ नंबर वर्ड्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द का यूज़ करना मस्ट है। इसके बाद द का यूज़ हम करेंगे पूरी क्लास के लिए, क्लास का मतलब हो गया पूरी कम्युनिटी के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ज़ीरो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब है हम कहीं पर ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ करते ही नहीं है, कोई भी आर्टिकल नहीं, ना ए, ना एन, ना द। वो है प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। इसका मतलब कभी आपने नहीं देखा होगा किसी के नाम के साथ द लगा हो या ए लगा हो या एन लगा हो। जैसे रोहन है, रोहन इज़ हेयर, तो हम इसको द रोहन इज़ हेयर नहीं पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉपर नाउन हो तो हम उसके साथ द नहीं लगाते हैं। अनकाउंटेबल थिंग्स, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तब भी द नहीं लगेगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी द नहीं लगता है, और ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द का यूज़ होता है। सो क्लास, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।